हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन अगेन प्रेशर की सेकंड क्लास। प्रेशर की सेकंड क्लास में अपने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था? प्रेशर प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया पे अपन कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी के रेशियो को क्या कहते हैं अपन? प्रेशर। तो प्रेशर में जैसे अपन ने यहाँ देखा था, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट किस में लेते हैं? न्यूटन। एरिया की यूनिट किस में लेंगे? मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया को मेजर करते हैं लेंथ के अंदर और लेंथ किस में आते हैं? मीटर। तो एरिया क्या होगा? टू डायमेंशन है। एरिया टू डायमेंशन होता है तो अपन उसको क्या कहेंगे? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यूटन। अपन प्रेशर की दो यूनिट्स की बात करेंगे। पहला अपने जो फॉर्मूला से ड्राइव हुई है, दोनों करेक्ट होती हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल्स में करोगे दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हो। तो प्रेशर की फर्स्ट ऐसा यूनिट कौन सी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन दूसरी यूनिट कौन सी हो गई? पास्कल। क्यों? क्योंकि अपने जो प्रेशर के बारे में जो डिफाइन किया गया था वो किसने किया था? फ्रेंच फिजिसिस्ट थे ब्लाइस पास्कल। तो उनके नाम पे अपन ने उनको एज ए ऑनर में रिप्रेजेंट किया कि आपकी यूनिट प्रेशर में यूज होगी, पी ए पास्कल। ये चीज क्लियर है? अपन थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे एक बार। उसके बाद में अपन ने प्रेशर्स के जो फैक्टर्स थे उन पे डिपेंड किया था। तो प्रेशर का पहले फर्स्ट फैक्टर क्या था? जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स के। किसके? फोर्स के। देन दूसरा फैक्टर कौन सा था? एरिया। तो क्या एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नहीं, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे सपोज आपको 5 पेज का होमवर्क मिला है। 5 पेज का होमवर्क मिला, अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो होमवर्क में लगने वाला टाइम डिक्रीज हो जाएगा। जो आप टाइम कंज्यूम हो रहा है होमवर्क में वो डिक्रीज हो जाएगा। एग्री? तो यहाँ पे दोनों क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हो तो टाइम क्या हो जाता है उसमें? डिक्रीज। एग्री? दूसरा, नॉलेज। अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर रहा हूं स्टडीज में तो नॉलेज इंक्रीज। तो ये दोनों आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को एक बार आराम से समझिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज अप हो रही है तो दूसरी भी अप होगी। अगर प्रेशर अप हो रहा है तो फोर्स भी अप होगा, या फिर अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये चीज क्लियर हुई? लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा था? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये चीज अपन ने देखी। देन यहाँ पे एक आर एक्स पॉइंट भी था। द स्मॉलर द एरिया ओवर विच ए फोर्स एक्ट। जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्ट मतलब अप्लाई हो रहा है। एक्ट का मतलब अप्लाई होना, अप्लाई होना, स्टार्ट होना, मूविंग कंडीशन में आना। तो बेसिकली फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो एरिया छोटा है, स्मॉलर है, देन फोर्स क्या होगा? ग्रेटर। द ग्रेटर इज प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड देयरफॉर द ग्रेटर इज द एफर्ट्स ऑफ फोर्स। देन वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज रहेगा। देन सेकंड अपन ने क्या देखा था? एवरीडे एग्जांपल्स देखे थे। सबसे पहले अपन ने ऊंट के पैर का एग्जांपल्स देखा था। उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए वो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। एग्री? तो वो क्या करता है? वो इजीली मूव कर रहा होता है रेत के अंदर, जबकि अपनी साइकिल या अपने खुद फुट स्टेप्स है वो नहीं चल पाते अपन। सेकंड एग्जांपल था स्कूल बैग की स्ट्रिप्स का। शॉपिंग बैग्स की बात की थी मैंने। जो लगेज कैरी बैग्स होते हैं उनकी बात की थी। उनकी जो पेपर बैग्स है उनकी स्ट्रिप बिल्कुल बारीक आती है। क्यों? वो इतना फोर्स ही नहीं कैरी कर पाते, तो इसलिए उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी जो स्ट्रिप्स हैं उनकी वो विड्थ उतनी ही देते हैं। जबकि जो हैवी बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रिप वाइडर होती है। थर्ड एग्जांपल क्या था? ट्रक्स का। ट्रक्स के टायर की बात की थी। जो छोटी गाड़ियां होती हैं, अपने एग्जांपल में कौन सा लेता है? ओमनी। आप कोई भी 4 व्हीलर 5 सीटर कार की बात कीजिए, उसके टायर की विड्थ मैक्सिमम इतनी मिलेगी। लेकिन जब मेरे को उस पर फोर्स इंक्रीज करना है तो मेरे को एरिया को भी वाइडर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मेरे को प्रेशर को रिड्यूस करना है। समझ रहे हैं आप चीज? कि अगर मेरे को फोर्स वो इंक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। लेकिन फोर्स को तो डिक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को हैवी वेट चाहिए। अब ट्रक में सामान तो लोड करना होगा क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना है। तो जैसे ही उसके अंदर फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर को मैनेज करने के लिए क्या किया? एरिया को डिक्रीज कर दिया। ये चीज क्लियर हुई? देन उसके बाद में अपन ने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे। देन अपन आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने पास एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर के एप्लीकेशन मतलब प्रेशर बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है अपन ये देखेंगे। प्रेशर कहाँ का? प्रेशर बहुत जगह यूज होता है।
जैसे आज एक एक्सपेरिमेंट करने का मूड था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, एक स्ट्रो लो, अब उसके किसी भी ग्लास के अंदर पानी फिल करो, उसके अंदर डिप करो, आगे से फिंगर उसमें लगाओ, देन हटाओ, तो वो पानी को होल्ड कर लेती है। किसके बिहाफ पे? क्योंकि अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है, अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। जैसे ही मैं उसको फिंगर्स को रिमूव करूंगा तो पानी वहां से रिलीव हो जाएगा, क्योंकि अब जो नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो गया, ऊपर का ज्यादा हो गया, वहां पे ग्रेविटी काम कर रही है। क्लियर हुआ? तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। सबसे पहले वेन्स के अंदर प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड्स में प्रेशर की बात करेंगे तो लिक्विड इन ब्लड वेसल्स हेल्प्स ब्लड टू मूव थ्रू आउट द बॉडी। जो मसल्स हैं, जो मेरी वेसल्स हैं, वेसल्स के थ्रू मेरा ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी कंप्लीटली पास हो रहा होता है। लेकिन कब? जब मेरा हार्ट पंप होता है। प्रेशर, प्रेशर कौन क्रिएट करता है यहाँ पे? हार्ट। यहाँ प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? हार्ट। तो मेरा जब हार्ट पंप करता है, हार्ट सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक दो रहती है ना, 80 टू 120, पढ़ा है ये चीज आपने? कहीं मेंशन होगा इसमें, ये देखो यहाँ पे एक बार रिलैक्स होके पहले हार्ट को देखते हैं कैसे काम कर रहा होता है। तो अपने यहाँ पे क्या है? डायसिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक मतलब 80। आपने कई बार देखा है, एक उस मोमेंट पे समझाता हूं मैं, देखो आपने कई बार देखा है कि जब आपके यहाँ पे स्टेथिस्कोप, जो डॉक्टर कान में लगाते हैं स्टेथिस्कोप, उसको यहाँ पे रख के एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है आपकी वेन्स के ऊपर, प्रेशर क्रिएट किया जाता है आपकी वेन्स के ऊपर। देन वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जब वो प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं तो एक प्रेशर आता है, एक पॉइंट आता है वेन्स के अंदर, जब ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है, जब ब्लड फ्लो होना स्टार्ट होता है, जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता है तो आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। तो जहां इनिशिएट लेवल पे आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, क्योंकि प्रेशर मैक्सिमम हो गया, कंप्लीट ऊपर तक गया, तो वहां पे आती है अप्रोक्स 120 टू 130, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। उसको क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। फिर धीरे 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 वो प्रेशर को और रिलीज करता है, प्रेशर और डाउन होता है, आपको हार्ट बीट सुनाई देती रहती है। देन एक पॉइंट आता है जहां पे आपको वो सुनना बंद हो जाती है, वो कौन सी होती है? डायसिस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक, ये डायसिस्टोलिक। तो बेसिकली इनका मतलब क्या हुआ? 80 टू 120 जो आपका हार्ट बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर जो फ्लक्चुएट होता है, तो नॉर्मल अपना कितना मानते हैं? 80 टू 120। तो जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होती है वो क्रिएट किससे होती है? हार्ट से। हार्ट ही तो है जो उनको प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार वापस यहाँ आते हैं, अगर मैं सिस्टोलिक की बात कर रहा हूं, अगर मैं सिस्टोलिक की बात करता हूँ, सिस्टोलिक कौन सा आता है? 80। सॉरी, डायसिस्टोलिक कौन सा आता है? 80। और सिस्टोलिक नंबर्स ऑफ व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट 130। जब ये हार्ट रेस्ट में रहता है तो डायसिस्टोलिक रिलैक्स होगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो 130 हाईएस्ट जा रहा होता है। तो ये चीजें कैसे? यहाँ पे प्रेशर का क्या रोल हुआ? प्रेशर ये हुआ कि जब भी हार्ट अब स्क्वीज होके ऐसा रिलैक्स होता है, स्क्वीज हुआ, रिलैक्स हुआ, तो वो बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे? ब्लड वेसल्स पे। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें हार्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट स्पेस है। कैसे? कि ये जिस जगह पे है, यहां से ऑल ओवर द वेसल्स, ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स तक इसको ब्लड को पहुंचाने के लिए पंप करना होता है। सपोज दैट अगर मैं मेरे एक हैंड को, जैसे आपके कई बार फिंगर्स पे चोट लग जाती है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? डॉक्टर भी बोलता है, ये अपना एक नेचर, ह्यूमन बीइंग ने अपना नेचर क्या है, अपन तुरंत हाथ को कुछ ऊपर कर लेते हैं, तो ब्लड है वो फ्लो ना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? अगर मेरे हाथ पे चोट लगी और मैं हाथ को ऊपर तक ले जाता हूं तो ब्लड फ्लो ना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा हार्ट इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा कि उस फिंगर से उस ब्लड को बाहर भेज सके। क्लियर हुआ? हार्ट तो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक पे चलेगा, तो वो उतना ही प्रेशर देगा, तो हार्ट इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा कि मैंने जब हैंड रेज कर दिया कंप्लीटली अपना, तो उस टाइम तक मेरा वहां तक वो ब्लड को, प्रेशर को क्रिएट कर पाए। क्लियर हुआ? तो प्रेशर का अपने हार्ट और वेसल्स का बहुत प्यारा गेम है, कि हार्ट है वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि आपके माइंड तक कंप्लीट ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो पाए, क्योंकि सारे जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ब्लड ही कैरी करता है। क्लियर हुआ ये चीज? आप साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे बायो के अंदर। देन सेकंड कौन सा है? when enjoying cold drinks with a straw, with happen when air is straw goes into
ओके, देखो, व्हेन इंजॉइंग कोल्ड ड्रिंक्स विथ स्ट्रॉ, जब मैं स्ट्रॉ से क्रिएट कर रहा हूं तो वहां पे भी क्या होता है, जो मेरे लंग्स होते हैं, लंग्स बेसिकली क्या काम होता है, ऐसा इनहेल एक्सेल के लिए, तो लंग्स का भी क्या पार्ट रहेगा कि वो स्क्वीज हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। जब मैं इनहेल करता हूं तो एक्सपांड होते हैं, जब मैं रिलैक्स करता हूं तो स्क्वीज होते हैं, तो वो भी तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जब आप स्ट्रो से कोई चीज को पिक करते हैं तो आप गौर करना कि आप लंग्स से प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर? जैसे दिस हैपन व्हेन एयर इज स्ट्रोस गोज इनटू द लंग्स एंड फोर्स लिक्विड फ्रॉम स्ट्रो टू कम आउट। यहां से क्या होगा, आप क्रिएट कर रहे हो, तो बेसिकली ये कैसे हुआ, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देन प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, यहां से प्रेशर डाउनवर्ड फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, और यहां से वो अंदर की साइड, क्योंकि यहां पे आप क्या कर रहे हो, जो एयर थी उसको आप सक करके अंदर की साइड ले गए, सक करके अंदर की साइड ले गए, तो यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और आपको ये इजीली पता है कि फ्लूइड कहां से फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स कैसे फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टेम्परेचर कहां से फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लेकिन हमेशा हाई टू लो ही होगा। तो वैसे ही प्रेशर में देखेंगे तो प्रेशर में फ्लूइड है, वो कहां से फ्लो होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, और यहाँ का प्रेशर आप लो कर रहे हैं, तो बेसिकली यहां से आप क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो। एक यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि कितनी लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना हाइट तक फ्लूइड को खींच पाए। ये आप मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिए, अरे आप नहीं दे पाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको खुद ही स्लाइड्स में लेके आऊंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए आप कमेंट्स में एक बार मेंशन कर पाए मेरे को कि अपन कितनी हाइट तक लंग्स के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, कि कितनी हाइट तक मैं स्ट्रोब से किसी भी वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को या पानी को खींच के पी सकूं। क्लियर? ऐसा नहीं आप 4 मंजिल ऊपर बैठे हैं, नीचे गिलास रखा हुआ था, आप स्ट्रो से 4th मंजिल से सीधा ग्राउंड से खींच रहे हैं। आपके अंदर ऐसा मोटर नहीं लगी हुई पानी वाली कि आप ऐसा सक कर रहे हैं और उसको पानी को ऊपर तक खींच लेंगे। तो एक लिमिटेड रहता है लंग्स का प्रेशर, लंग्स का प्रेशर लिमिटेड, तो वो एक लिमिटेड हाइट तक ही स्क्वीज कर पाएगा उसको। देन नेक्स्ट, स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट, लेमन, स्प्रे बोतल, परफ्यूम बोतल, ये कैसे, जैसे आप किसी भी टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं, अपने बैलेंस फोर्स में देखा था, मैं दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टूथपेस्ट बाहर आ रही है। देन मैं अगर नींबू को या लेमन को किसी को स्क्वीज कर रहा हूँ, लेमन को, तो इस रस निकालने के लिए क्या करेंगे उससे, देन मैं स्क्वीज करूंगा बोथ फिंगर से, तो बाहर की तरफ आप वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? तो फोर्स अप्लाई करोगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां से एक्सट्रैक्ट होगा उससे जूस, जूस क्या हो रहा होगा उससे, एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा। जैसे आपकी एज छोटी है, अगर आपके कोई बड़े भाई है, अगर आप बोलोगे कि मेरे से ये हार्ड है, इसके सरफेस हार्ड है, मैं इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आप अपने बड़े भाई की मदद लोगे, वो लेमन को क्या करेगा, ज्यादा फोर्स इंक्रीज करेगा, फोर्स इंक्रीज करते प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जो उससे जूस है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेशर के, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेशर के। आज अपने जैसे लिक्विड्स की बातें की, वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, लिक्विड्स, तो लिक्विड्स पे भी प्रेशर अप्लाई होता है। क्लियर है? तो लिक्विड में प्रेशर अप्लाई होता है, तो एक बार उस पॉइंट को भी अपन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अपने लिक्विड्स में प्रेशर कैसे है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड और गैसेज, तो लिक्विड और गैसेज में भी प्रेशर अप्लाई होगा। अपन देखते हैं सबसे पहले क्या, लाइक गैसेज और उसमें लिक्विड्स में कौन कौन से आते हैं, लाइक एयर, वाटर, अनदर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जैसे अगर मैंने अभी पानी की बात की थी, तो गिलास में पानी है, क्लियर है, मोस्ट्रो से उसको स्क्वीज कर रहा हूं, खींच रहा हूं अपनी साइड में, सक कर रहा हूं, ठीक है। तो सक कर रहा हूं तो बेसिकली वहां पे जो अदर डायरेक्शन, जो ओपन सरफेस है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जो एयर है, जो एयर है वो भी तो उस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। क्लियर? तो एयर में और गैसेज में भी या लिक्विड्स के अंदर प्रेशर होता है। देन इस चीज को अपन देखते हैं फॉर्मूला से, W इक्वल्स टू V रो G। ये क्या है, ये बेसिकली रो है, ये रो है, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं,
डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी। आपको ये चीज क्लियर है? डेंसिटी का फॉर्मूला आया दिया ना, डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी की कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके कितने शॉर्ट वॉल्यूम में कितने एटम्स प्रेजेंट है, किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसी चीज को क्या कहता हूं मैं? डेंसिटी। डेंस चीजें, जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी थोड़ा कम होती है, लेकिन अगर मैं यही हनी की बात करता हूं तो हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर कोई 1 लीटर का पैकेट है उसमें मैं पानी डालता हूं तो 1 लीटर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कंप्लीटली मैं हनी फॉर्म कर रहा हूं जहां तक पानी फिल था उस किनारे तक, तो क्या उसमें 1 लीटर ही हनी फिल होगा? नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वॉल्यूम कम स्टोर होगा। ये क्लियर है? तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, तो यहां से ये फॉर्मूले को अपन ड्राइव करके देखते हैं कैसे होगा। जैसे अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो यहां से मैं मास निकाल सकता हूं। मास इक्वल्स टू क्या आएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, एम इक्वल्स टू रो वी। क्लियर है? ये चीज यहां तैयार हो गई। अब अगर मैं फोर्स के एक पुराने वेट मेजर करने का आया था, वेट और मास को मैंने कैलकुलेट करवाया था, वेट और मास को कैलकुलेट करवाया था, तो वहां पे वेट क्या था? वेट कैसे कैलकुलेट करते थे? तो आपने बोला था सर वेट है ना जो, वो मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी होता है। आपने क्या बोला था? मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी होता है। और इसको एक फॉर्मूले से भी डिनोट किया था अपन ने, एफ इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। ये चीज क्लियर थी? एफ इक्वल टू एफ इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। लेकिन यहां तक हम एफ को डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अपन कुछ और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वेट। कौन सा वेट? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेरा पानी के अंदर इमर्स्ड हो जाता है, अंदर चला जाता है, उस टाइम पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये चीज की। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जितना एक्सप्लेनेशन होगा उतना मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि वो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर जाने के बाद में उसका वेट कितना हो जाता है। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने देखो क्या किया, W इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। अब एम की वैल्यू यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन में, देन W इक्वल्स टू रो वी ए। अब ए क्या है? ग्रेविटी। तो यहां क्या मैं ए को जी लिख सकता हूं? क्लियर है? तो यहां मैं जी मेंशन करता हूं, तो W इक्वल्स टू वी रो जी। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूं W क्या है? वेट। W क्या है? वेट। V क्या है? वॉल्यूम। रो क्या है? डेंसिटी। और G क्या है? ग्रेविटी। ये क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे कुछ कलर चेंज करता हूं जिससे आपको इजीली विजिबल हो जाए। W क्या है? वेट। V क्या है? वॉल्यूम। रो क्या है? डेंसिटी। G क्या है? ग्रेविटी। तो यहां पे जो when a body of density rho and volume V is completely immersed in a liquid gas, then weight of body का वेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे एक बॉल है, आपने उसको मेजर किया कि उसका वेट कितना है, ठीक है। अब उस वेट को पानी के अंदर मेजर करेंगे। पानी के अंदर आपको पता है कुछ हल्का होगा, लेकिन कितना हल्का होगा? तो उस टाइम पे वेट मेजर करने के लिए मेरे को वहां पे पानी के अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा था। ये चीज आपने पहले पढ़ी हुई है। पानी बायोंट फोर्स जिसको बोलते हैं। पानी के अंदर जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा खुद भी स्विम कर रहे हैं तो पानी के अंदर आप कुछ हल्का महसूस कर रहे होते हैं। क्यों? पानी अपने सरफेस की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। उसको मैं बायोंट फोर्स या बायोन्सी फोर्स भी बोलता हूं। तो उसकी वजह से मेरा वेट क्या होता है? हल्का। जैसे आपके पास, आपने स्विमिंग सीखी होगी बचपन में, ठीक है। तो अगर आपके पापा आपको इजीली पानी में ऐसा अप एंड डाउन कर पा रहे हैं,
अप एंड डाउन कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ग्राउंड पे आते हैं तो उनको आपको पिक करने में बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, वो आपको सीधा ऐसे पिक भी नहीं कर पा रहे, लेकिन पानी में वो कंटिन्यूअसली आपको ऐसा गोद में उठा लेते हैं। लेकिन कैसे, क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की तरफ से आप पे क्या अप्लाई हो रहा है? अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? पानी की तरफ से अपथ्रस्ट फोर्स। तो उसी की वजह से आपका वेट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ जो अपथ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है वो उस लिक्विड पे, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या आएगा? W इक्वल्स टू वी रो जी। यहाँ W क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। रो क्या है? रो क्या होगा यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड जी ग्रेविटी, क्योंकि आपकी ग्रेविटी भी आप पे अप्लाई हो रही है। तो ये चीज क्लियर हुई। इस फॉर्मूले को एक बार याद कर लीजिए कि मेरे पास बेसिकली W क्या हुआ? वेट। W क्या बोलते हैं? वेट। वेट क्या था? ऑब्जेक्ट का वेट, जो कि पानी में कंप्लीटली इमर्स्ड होने पे आपका नया वेट फाइंड होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे अपन वेट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेट, अपने सबसे गौर क्या किया, यहाँ पे W और F ऑलमोस्ट एक ही बात है कि आपका जो वेट है वही आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स है वही वेट है। तो अपने फोर्स क्यों कैलकुलेट किया? नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पे क्यों बात कर रहे थे अपन इसके बारे में? क्योंकि फोर्स एक्सर्ट बाय द बॉडी ऑन ए सरफेस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर सरफेस में इमर्स्ड है कंप्लीटली, तो उस टाइम पे कितना प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या था? यहाँ पे प्रेशर क्या था? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं एरिया निकाल सकता हूं, फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स अपन ने अभी भी कैलकुलेट किया, फोर्स क्या था? फोर्स क्या था? V रो जी। तो यहां पे मैं मेंशन करता हूं, एक बार मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ओके, मेरे पास यहां पे फोर्स कितना आया? V रो जी। ये कंप्लीट है। तो यहीं पे सेम मैं वो सही दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। डेंसिटी कितनी थी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेसिकली रो इक्वल्स टू कितना आया? M अपॉन V। तो फोर्स कैलकुलेट हो गया मेरे पास, तो फोर्स क्या बोलूंगा? F इक्वल टू V रो जी। अब F इक्वल टू M में अपने पास एक फॉर्मूला था, F इक्वल टू M A। ये चीज क्लियर थी। तो यहां पे जब मैं M को रो और V मेंशन करता हूं M की जगह पे, तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? रो V जी। ठीक है, फोर्स इक्वल टू रो वी जी। अब यहां पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है यहाँ पे? रो वी जी। फोर्स क्या है? रो वी जी। एरिया, एरिया। तो क्या आप इस चीज पे रो और जी को एक साइड करके मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई हाइट, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट। तो लेंथ और ब्रीड्थ से क्या आता है? एरिया। और अगर उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्या आता है? वॉल्यूम। बेसिकली हमेशा मैथ्स के फॉर्मूलाज में ऑब्जर्व करना आप, जब भी एरिया को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। आप एक बार गौर करना, वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूला है वॉल्यूम फाइंड करने के, कि आपकी कोई भी डायग्राम हो, आप जब भी हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तब क्या आ जाता है मेरा? वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे एरिया को एरिया से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास लास्ट में प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? हाइट रो जी। क्या ये मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ?
क्या मैंने प्रेशर फाइंड किया लिक्विड्स के अंदर? प्रेशर एक्सर्ट बाय द बॉडी ऑन ए सरफेस, किसी भी सरफेस के अंदर अगर मैं जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, क्या वो मेरा एच रो जी होगा? बिल्कुल होगा। अपन ने एक एक पॉइंट को ड्राइव किया है यहाँ पे। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है अपन को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जैसे सपोज मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं मैं हमेशा वर्टिकली प्रेशर अप्लाई करूं, मैं इस एंगल पे भी प्रेशर अप्लाई कर सकता हूं। मैं इस एंगल, कई बार अपन टच करते हैं ऐसा, तो अपन किसी प्रॉपर एंगल पे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन लिक्विड्स पे प्रेशर हमेशा वर्टिकली डाउन टू द अर्थ प्रेशर अप्लाई होगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू नीचे की साइड में अप्लाई होगा, वहां पे 90 डिग्री पे अप्लाई होगा वो चीज। तो ये क्लियर हुआ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल्स टू V रो G, W इक्वल्स टू V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G ग्रेविटी। क्लियर हुआ? देन अगर मैं उसके प्रेशर की बात करता हूं कि कितना प्रेशर उसने उस सरफेस पे या लिक्विड पे इमर्स्ड किया है, देन P इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? हाइट H कि वो कितना अंदर डीप हुआ है, देन रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगेन G, तो ये क्या आएगा? H रो G। कंप्लीट है चीज? ओके। तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्व करते हैं इस पे, प्रेशर के ऊपर कंप्लीट। लिक्विड के प्रेशर पे नहीं करेंगे, लिक्विड के प्रेशर पे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अपन ने अब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं पढ़ा है, अपन पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे, देन उसके बाद में अपना अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट बाय ए ब्रिक, कोई भी ब्रिक, ईंट है, वो प्रेशर अप्लाई करती है, विच अप्लाइड ए फोर्स 2.5 न्यूटन, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, वेट कितना फोर्स अप्लाई करती है? 2.5 न्यूटन, उसके अंदर इतना ही वेट है। वे ये फोर्स कैसे निकाला? F इक्वल टू एम जी, जी ग्रेविटी मेरे पास फिक्स है, मास उसका फिक्स है, तो क्या वो हमेशा फोर्स सेम अप्लाई करेगी? तो मैं हमेशा फोर्स फिक्स कर सकता हूं 2.5 न्यूटन। क्लियर है? ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना उसका मास चेंज हो रहा है ना ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो हमेशा वो 2.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपका? ओके। व्हेन इट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन द सॉइल एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन इट वाइडेस्ट बेस। ओके, आपने ब्रिक्स को देखा है? ब्रिक्स हमेशा ऐसा रेक्टेंगुलर इसमें होती है, क्या बोलते हैं इसको, एक सेकेंड में बनाता हूँ। ओके, कलर चेंज करता हूँ पहले। जैसे ब्रिक्स की जो आपने शेप देखी है, इट इज अपराइट ऑन द सोइल, अपराइट सोइल के अंदर आप कुछ ब्रिक्स को ऐसा बनाएंगे, कुछ ऐसा, क्योंकि ये क्यूबोइड है, एक क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर से क्या बनता है? क्यूब। और अगर रेक्टेंगुलर की बात करता हूं तो क्या फॉर्म होता है अपना? क्यूबोइड। तो जो ब्रिक है वो मोस्टली किसकी फॉर्म में मिलती है? क्यूबोइड की फॉर्म में। तो ये इसकी सबसे ज्यादा लेंथ है, तो मैंने इसको बेसिकली ऐसा स्ट्रेट फॉर्म में, जैसे अगर मैं इसको मानता हूं, ब्रिक मानता हूं, तो मैंने इसको कैसे किया? ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया, तो मेरे को नीचे की सरफेस देखनी है, नीचे की सरफेस देखनी है। तो एक ये हाइट लेते हैं, इसकी विड्थ लेते हैं, और ये इसकी मोटाई लेते हैं, ठीक है? वाइड, कितना वाइडर है, तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने? कैलकुलेट द, तो फोर्स सबसे पहले अपन ए कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास यहां फोर्स कितना आ गया? न्यूटन। देन एरिया कितना आ गया? अब यहां तीन वैल्यूज दिए, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको देख के ब्रिक्स को आइडिया लग गया होगा, ये लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 10, ये 5, कुछ ऐसा, ठीक है? ये क्लियर है? तो इन्होंने बोला इट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन द सोइल, अपराइट ऊपर की तरफ सोइल के ऊपर है, तो सोइल पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है? तो प्रेशर दो तरीके से होगा,
एक फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स उसका 2.5 न्यूटन फिक्स है। दूसरा अगेन वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रेशर क्या है, मेरा पाम है वो कितने कांटेक्ट में आ रहा है, किसी चीज को फोर्स लगाने के कितना कांटेक्ट में आ रहा है। तो मेरी जो ब्रिक्स है वो केवल और केवल नीचे का जो उसका एरिया है कौन सा 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पे मेरे को ऐसा यूनिट चेंज करनी पड़ेगी इनकी, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर। देन अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स में बताया था मैंने 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली फिर 10,000 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया मीटर। अब मैं प्रेशर की बात करूंगा, प्रेशर क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे मैं एरिया फोर्स कितना लिखता हूं 2.5 न्यूटन अपॉन ये कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो यहां 10 की पावर माइनस 4 कितना आया मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो प्रेशर कितना हो गया, अगर मैं इसकी बात करता हूं ये पॉइंट हटाता हूं तो यहां पे अगेन एक जीरो आएगा, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50 और अगेन ये जीरो, तो 1/20 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएंगे तो इसको मैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोल सकता हूं मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे अगेन एक जीरो से अगेन एक जीरो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा, तो प्रेशर कितना हुआ मेरे पास 500। ओके ये न्यूटन रह गया अपना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना हुआ 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। कितना हुआ 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगेन अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी में जो मेरी ब्रिक है वो सिचुएशन चेंज कर दी इन्होंने। कुछ ऐसा, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 25, देन ये लेंथ कितनी थी 10। क्लियर है। मैंने हाइट 5 ली थी अपन ने और ये ब्रिड्थ इसकी 10 ली थी। तो यहां पे अभी फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑलवेज सेम है क्योंकि ना मैंने ब्रिक्स को ब्रेक करके मास अलग किया है ना उसकी साइज चेंज की है। तो फोर्स हमेशा एम जी, एम मास फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है, तो 255 न्यूटन। देन एरिया चेंज होगा, एरिया यहां क्या आएगा, एरिया कितना है 25 टू 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई अगेन 10,000। तो यहां से अभी कैंसिल आउट करें इसको, नहीं आएगी, कभी भी मिड में कैंसिल आउट नहीं करना। यहाँ मीटर स्क्वायर है, मैं प्रेशर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ 2.5 तो 25 कर देता हूँ इसको न्यूटन। तो यहाँ का एक जीरो मैंने हटाया तो क्या नीचे मेरे पास एक जीरो और नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, यहाँ का मैं जीरो रिप्लेस कर चुका हूँ। देन यहाँ पे अपॉन में 10,000 है तो ये ऊपर चले जाएंगे 10 की पावर 4, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 25 वन जा 25, ये 100 टाइम्स, तो यहाँ दो क्या हो जाएगा, दो जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली मेरे पास 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर रिमेनिंग रहा। तो आप एक चीज देख पाएंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। आप यहां ऑब्जर्व करना, यहां पे प्रेशर कितना है, यहां प्रेशर कितना है, प्रेशर यहां पे रिड्यूस हुआ 500 से लेके 100 पे आ गया। पहले कितना था 500 पास्कल, अगेन मेरे पास कितना आया 100 पास्कल। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेरा जो सरफेस एरिया है वो वाइडर हो गया। तो यही मैंने बैग्स की, जो बैग्स की स्कूल बैग्स थी या शॉपिंग बैग्स थे उनकी स्ट्रिप्स के बताया था कि जैसे ही मैं उनको वाइडर करता हूं मेरा प्रेशर क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो जो मेरा कॉन्टेक्ट एरिया था वो मेरा बढ़ गया, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया। पहले 50 सेंटीमीटर था एरिया, अगेन दोबारा मैंने किया तो 250 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 5 टाइम इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर मेरा 5 टाइम डिक्रीज हो गया। क्लियर हुआ। तो हम क्या इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम अपन जो प्रेशर को, आज लिक्विड्स पे बात की अपन ने,
इमर्ज्ड किया। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रेशर्स की बात करेंगे एयर के ऊपर। तो एयर में प्रेशर की बात करेंगे तब अपन पढ़ेंगे इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में। क्लियर है पॉइंट? आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में मेंशन कीजिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।